देव, देव, ये तो बुरा हुआ तुलिका। देव ने हमारी सारी बातें सुन ली। कोई बात नहीं दीदी, आप चिंता मत कीजिए। नहीं तुलिका, अगर उसने ये सब बातें सब लोगों को बता दी तो मेरी असलियत का सबको पता चल जाएगा, और फिर मैं जो इस परिवार के लिए करना चाहती हूँ वो सब अधूरा रह जाएगा तुलिका। ऐसा कुछ नहीं होगा दीदी। लेकिन तुलिका, मैंने कहा ना दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन तुलिका। हाँ दीदी, देव किसी को कुछ नहीं बताएगा। मैं देव को समझाती हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप तो जानती हैं ना, देव मेरी बातें कितनी अच्छी तरह से समझता है। आप चिंता मत करो, मैं देव को समझाती हूँ। कहीं मेरा सपना अधूरा ना रह जाए। खान। करण, क्या बात है? आज भी खाली हाथ आए हो? हाँ खान, मेरे फेंके हुए सारे पासे उल्टे पड़ गए। करण, कहीं तुम मुझे अपनी ये हार की कहानी सुनाकर मुझसे ये उम्मीद तो नहीं कर रहे कि मैं तुम्हें दिए हुए पैसे भूल जाऊंगा? देखो खान, तुम अपने पैसे की चिंता मत करो। जिस तरह से तुमसे मैंने पैसे लिए उसी तरह से मैं तुमको वापस भी दूंगा। तो फिर अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? खान, मैं एक आखिरी दाव खेलना चाहता हूँ। आखिरी दाव? हाँ खान, मैंने कई बार कृष्णा को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार मेरी कोशिश से ज्यादा उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया और वो हर बार बच गया। उसके बाद वो समीर मुझे मिला। मैं समीर को अच्छी तरह से जानता था। मैं जानता था कि वो किस तरह का आदमी है, और मैंने सोचा था कि जिज्ञासा से अगर उसकी शादी हो जाएगी तो उसके जरिए सारी दौलत धीरे धीरे करके मेरे पास आ जाएगी। लेकिन वो अपनी ही बेवकूफी से जेल की सलाखों के पीछे चला गया और मेरा 5 लाख रुपया बर्बाद हो गया। वो सब तो ठीक है करण, लेकिन तुम अब क्या चाहते हो? खान, मैं हर हाल में उस कृष्णा की मौत चाहता हूं। तुम बोलो, क्या तुम उसे मेरे लिए मारोगे? और हाँ खान, इस काम के बदले में तुम्हें इतना पैसा दूंगा जितना तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और हाँ खान, इस बार तुम्हें उसके लिए कोई इंतजार करना नहीं होगा। तुम मेरी बात पर भरोसा करो, तुम्हें जल्द से जल्द मैं माला माल बना दूंगा। करण, मुझे तुम पर भरोसा है, इसीलिए तुम्हारे मेरा पैसा ना लौटाने के बावजूद मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। देव, देखो इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूं। तुम यहां से चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें कुछ कह दूं। मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी देव, और अगर तुम चाहोगे तो हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात सुननी पड़ेगी। नहीं तुलिका, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। और अब मुझे यह एहसास भी हो गया है कि दुनिया में प्यार और विश्वास नाम की कोई चीज नहीं, बल्कि यहां पर हर इंसान सिर्फ मतलब परस्त है और मौका मिलने पर धोखा देने से भी नहीं चूकता। हाँ तुलिका, और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि भाभी, जिसे मैं अपनी मां की तरह मानता था, जिस पर मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ दिया। हाँ देव, मैं मानती हूं कि भाभी ने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन क्या तुम ये जानना नहीं चाहोगे? भाभी ने मुझे धोखा दिया या नहीं दिया, अब जानने को बचा ही क्या है? भाभी ने भी भाई की बीमारी का फायदा उठाया। नहीं देव, ये सच नहीं है, बल्कि सच तो ये है
कि भाभी ने कृष्णा का उनकी बीमारी में भी साथ नहीं छोड़ा, जबकि उनका तो उससे कोई रिश्ता भी नहीं है। हाँ देव, और इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वो ऐसी क्या बात है जिसके कारण तुलसी भाभी को कृष्णा की पत्नी ना होते हुए भी उनकी पत्नी होने का हर धर्म निभाना पड़ा। ये बात आज से 6 महीने पुरानी है, जब दीदी अपनी नौकरी के सिलसिले में मेरठ से दिल्ली जा रही थी। दीदी जब निकली तो उसे पता नहीं था कि वो जिंदगी की कितनी बड़ी परीक्षा देने जा रही है। दीदी संभल कर जाना और पहुंचते ही फोन कर देना। रास्ते में उसे एक अजनबी की बात सुनने मिली जो किसी का कत्ल करना चाहता था। काम हो जाने के बाद लाश को किसी ऐसी जगह ठिकाने लगा देना कि किसी को कानो कान खबर भी ना हो। दीदी पर उसकी नजर पड़ी। पकड़ो उसे। उसके गुंडों ने पीछा किया और दीदी किसी तरह बच गई। रास्ते में दीदी को लिफ्ट मिली और दीदी को पता नहीं था कि उसकी मदद करने वाला अगले ही मोड़ पर उसके साथ नहीं। दीदी और तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हो गया और जब दीदी को होश आता है, लेटी रहो बहू। बहू, सब लोग उसे अपनी बहू तुलसी समझने लगे हैं। तुम हम लोगों को नहीं जानती, लेकिन हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। तुलसी हो ना तुम, हमारी बहू तुलसी। लेकिन मुझे उन्हें सच्चाई पता नहीं होगी। मुझे उन्हें बताना होगा कि मैं तुलसी नहीं, अनामिका हूँ। अनामिका नहीं, मैं तुम्हारी भाभी नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन हूं, तुम्हारी दोस्त हूं। इसलिए आज से अपने किसी भी दुख को मुझसे अलग मत समझना। पागल नहीं हूं भाभी, मैं पागल नहीं हूं। फिर क्यों ये लोग मेरे साथ इस तरह बिहेव करते हैं? माँ बोलो ना, आप हमारी नई माँ हो ना? हाँ, मैं तुम्हारी नई माँ हूँ। I'm sorry, Mrs. Sahai. He's in coma. माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ मम्मी बोलो। बात ये है माँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं वो देखिए चाचा जी आ गए। हो सके तो उसे आसान मौत देना, मेरा ही खून है वो। हाँ देव, और बस इतनी सी बात के लिए उन्होंने तुम्हारे भाई का साथ आज तक नहीं छोड़ा। उन पर तो तरह तरह के इल्जाम लगाए गए, लेकिन फिर भी वो आज तक यही कोशिश करती रहती है कि तुम्हारे परिवार पर कोई परेशानी ना आए। देव, मैंने तुम्हें उनके बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है। अगर अब भी तुम्हें लगता है कि उन्होंने किसी को धोखा दिया है, तो जाओ और जाकर उनकी असलियत सबको बता दो। लेकिन देव, एक बात याद रखना, उनकी असलियत पता चलने के बाद कोई भी उन्हें इस घर में नहीं रहने देगा, और फिर शायद तुम्हारे परिवार की देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। तुलिका!
अच्छा हुआ कि तुमने मुझे भाभी की असलियत बता दी, वरना तो मैं भी उन्हें धोखेबाज समझता। तो क्या तुम उनकी असलियत किसी को नहीं बताओगे? नहीं तुलिका, वो मेरी भाभी है और भाभी की बात किसी से बता ही नहीं चाहती। कौन है? कौन था वो? तुम कौन हो? मेरे भाई के कमरे की तरफ क्यों जा रहे हो? सुनो, सुनो, कौन है? कौन है? हाँ? कौन है? रुको! नहीं! भाई! भाई! क्या हुआ देव? करण भैया, करण भैया, कोई कोई भाई को मारना चाहता है। क्या? कौन है वो? हाँ, मैंने अपने सपने में देखा कि कोई भाई को मारना चाहता है। देव, तुम एक सपना देखकर डर गए? हाँ करण भैया, मैंने एक बार और ऐसा सपना देखा था कि कोई भाई को मारने की कोशिश कर रहा है। देखो, डरने की कोई बात नहीं। देखो, तुमने पहले भी ऐसा सपना देखा था और पहले भी कृष्णा भैया को कुछ नहीं हुआ, तो ये समझ लो कि इस बार भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए जाओ, आराम से जाकर सो जाओ। लेकिन भाई वो... देखो देव, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम अगर ये बात सब लोगों को बताओगे तो सारे घर वाले बेकार में ही परेशान हो जाएंगे। इसलिए सबको परेशान मत करो, तुम जाओ और आराम से जाकर सो जाओ। ओके? ये पागल भी ना वही सपने देखता है जो मैं हकीकत में चाहता हूं। तो वैसे बहुत खुशी की है, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है। किसकी बात कर रही हो तुम? मैं तुलसी के बारे में बात कर रही हूँ। अब देखिए ना, उसने कितनी चालाकी से समीर और जिज्ञासा का रिश्ता तुड़वा दिया और आपको मात खानी पड़ी। बहू, जो लोग अपनी मात पर अफसोस करते हैं ना, वो बेवकूफ होते हैं। मतलब आपने तुलसी से हार नहीं मानी? बहू, इसमें हार जीत वाली बात कहाँ से आ गई? जिज्ञासा की खुशी के लिए हम उसकी शादी समीर से करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारी बहू तुलसी ने उसके भविष्य को अंधकार में देखा, डर गई वो और उसने ये शादी तोड़ दी। बस एक बात और बहू, अगर हमें भी समीर की असलियत के बारे में पता चलता तो शायद हम भी यही करते, हम ये शादी तोड़ देते। जी, बुरा मत मानिएगा। मुझे लगता है कि आप अपनी हार छुपाने के लिए ऐसी बातें कर रही हैं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। तुलसी की इन हरकतों की वजह से आपका दबदबा खत्म नहीं होगा।
और ना ही इस घर के अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे। नहीं छोटी माँ, आप गलत कह रही हैं। बुआ जी अगर खामोश है तो सिर्फ इसलिए कि ये हमारे घर का मामला है, और बुआ नहीं चाहती कि हमारे घर की बात घर से बाहर जाए। वरना अगर बुआ मुझे एक इशारा करे तो उस तुलसी को तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर सकता हूं। नहीं कर। तुलसी के साथ हमारी लड़ाई अपने अधिकार की है, दुश्मनी की नहीं। और इस लड़ाई में ताकत की नहीं, अक्ल की जरूरत है। अब तुम देखते जाओ कर मैं तुलसी को उसके हथियार से कैसे मारने वाली हूं। बस देखते जाओ। हेलो जीजू। ऑफिस में हूँ, लेकिन बात क्या है? तुम इतनी घबराई भी क्यों? जीजू अभी मैं जो आपको बात बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। जीजू, देव ने दीदी को और मुझको बात करते हुए सुन लिया है कि दीदी कृष्णा की पत्नी नहीं है। लेकिन जीजू आप घबराना नहीं, क्योंकि मैंने खुद देव के पास जाकर उसे समझा दिया है कि दीदी क्यों कृष्णा की पत्नी ना होने के बावजूद कृष्णा की पत्नी होने का नाटक कर रही है। और जीजू, देव ने मेरी बात समझ ली है और उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अच्छा जीजू, मैं इस वक्त आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकती, इसलिए फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करूँगी। हेलो करण, कौन बोल रहे हैं? विलाल भाई बोल रहा हूँ। बिलाल भाई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, बताइए कैसे याद किया? करण, बार बार एक बात याद दिलाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तूने जो मुझसे मोहलत मांगी थी वो खत्म हो चुकी है। बिलाल भाई, मैं जानता हूँ और मैं इसीलिए आपको फोन करने ही वाला था। ये कहने के लिए कि तेरे पास अभी तक पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। हाँ बिलाल भाई, लेकिन बस अब वो वक्त आने ही वाला है। नहीं करण, अभी तुम्हारा वक्त वो नहीं आएगा। जिसके भरोसे तुम अपने हालात ठीक करना चाहते थे, उसका ही बुरा वक्त शुरू हो गया है। बिलाल भाई आप... नहीं करण, मैं समीर की बात कर रहा हूँ, जो सोफिया के कत्ल के इल्जाम में सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। तो क्या आपको सब कुछ पता है करण? और वो इसलिए नहीं कि ये सब बात तुमसे जुड़ी हुई है और तू हमारा कर्जदार है करण, इसलिए कि जुर्म की दुनिया में हम बहुत पुराने हो चुके हैं और छोटा मोटा मुजरिम हमारी नजरों से बच नहीं सकता। हाँ बिलाल भाई, मैं जानता हूँ और इसीलिए आप मेरी मजबूरी को भी समझ सकते हैं। बिलाल भाई, मैं इसी वजह से चाहकर भी आपको आपका पैसा वापस नहीं दे पा रहा, लेकिन मेरा यकीन कीजिए बिलाल भाई, मैं खुद चलकर आपको आपका पैसा वापस दूंगा। हमें तुझ पे भरोसा है करण, इसलिए तू आराम से घूम रहा है, वरना हम अब तक तुम्हें अपना मेहमान बना चुके हैं। मॉम, 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 मॉम उठिए ना मॉम, मॉम उठिए ना मॉम, मॉम। समीर, तुम्हें तो सोफिया की कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था ना? हाँ मॉम, लेकिन मैं वहां से भाग आया हूँ। लेकिन तुम्हें पुलिस से भागने की जरूरत क्या थी? मॉम, अगर मैं वहां से नहीं भागता
तो वो इंस्पेक्टर मुझे सोफिया के कत्ल के इल्जाम में फांसी के तख्ते तक पहुंचा देता। लेकिन समीर, तुमने तो पुलिस से भागकर तुम्हारा जुर्म और भी साबित कर दिया। अब तो तुम्हें फांसी के फंदे से कोई भी नहीं बचा सकता। नहीं मॉम, इससे पहले कि वो इंस्पेक्टर यहां जाए, हम लोग ये शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं मॉम। हाँ? क्या कहना तुम? हाँ मॉम चलिए ना मॉम प्लीज चलिए ना। रुक जाओ। समीर, तुमने पुलिस से भागकर अपने जुर्म को और भी साबित कर दिया है। अब तुम्हें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। भागने की कोशिश मत करना समीर, वरना हे भगवान, अच्छा वो ये सपना था, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे बेटे की मदद कौन करेगा? मदद करने के लिए मैंने कब मना किया आंटी? मैंने उसे 5 लाख रुपया दिया, उसकी खबर में झूठी गवाही तक, लेकिन मुझे क्या मिला? ना तो मुझे मेरा वो 5 लाख रुपया वापस मिला, उल्टा उस इंस्पेक्टर को मुझ पर शक हो गया कि मैंने समीर के खबर में झूठी गवाही क्यों दी। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है करण, पर इस वक्त इस शहर में मेरे बेटे की मदद करने वाला कोई नहीं है। आपकी बात ठीक है आंटी, लेकिन अब आप ही बताइए कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं? अगर पैसों की बात होती तो मैं आज भी पैसे का इंतजाम कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं समीर को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाऊंगा तो उस इंस्पेक्टर को शक ही नहीं बल्कि मुझ पर यकीन हो जाएगा कि मैं भी समीर के साथ मिला हूं। लेकिन मेरे बेटे समीर का क्या होगा? आंटी, जब तक उस घर में तुलसी है, समीर का कुछ नहीं हो सकता। हेलो मैडम, आपके कहने के मुताबिक मैंने आपके काम के लिए एक आदमी को लगा दिया है और आप बेफिक्र रहिए। अब मैं आज के बाद आपको हर एक बात की खबर देता रहूंगा। आप यकीन मानिए, ना कभी किसी से इस बारे में पता चलेगा और ना ही कभी मैं किसी से कहूंगा। आप बेफिक्र रहिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। तुलसी मैडम का फोन। हेलो जी बोलिए तुलसी मैडम। मेरा एक काम करना होगा, लेकिन इसकी किसी को खबर नहीं चलनी चाहिए। आपके कहने के मुताबिक मैंने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए। आप फिक्र मत कीजिए, वो हमारे हाथ से बच नहीं सकता।
मिस्टर करण, ऑफिसर आप? जी हाँ मिस्टर करण, मैं काफ़ी देर से आपका यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। क्यों, कोई खास बात? जी हाँ मिस्टर करण, मुझे आपसे एक बहुत ही खास बात करनी है। बोलिए ऑफिसर, क्या पूछना चाहते हैं? मिस्टर करण, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सोफिया के कातिल समीर से आपका क्या संबंध है? संबंध? मेरा उससे कोई संबंध नहीं है ऑफिसर, बस जान पहचान है। वो मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, इसलिए मैं उसे जानता हूँ। सिर्फ जान पहचान होने से या सिर्फ कॉलेज के दोस्त से इतनी हमदर्दी? मैंने उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं की। आपको तो उससे इतनी हमदर्दी है मिस्टर करण कि उसके लिए आपने अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। जी हाँ मिस्टर करण, आपने उसके फेवर में झूठा बयान देकर अपने आप को भी पुलिस के शक के दायरे में खड़ा कर लिया। और अगर इस जुर्म में पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया तो क्या आपकी इसमें बेइज्जती नहीं होगी? ऑफिसर, आप मुझे गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं? जी नहीं मिस्टर करण, मैं आपको अभी गिरफ्तार नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस बात की तहकीकात जरूर कर रहा हूं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण आपने एक कातिल का साथ दिया। और अगर वो वजह कानून की नज़र में गलत साबित हुई तो मैं आपको बिना कहे गिरफ्तार करूंगा। और अगर मैं आपको उसके लिए मना करूं तो? मेरा मतलब ऑफिसर के आप मुझे इस समीर के केस से दूर रखें और बार बार मुझे इस तरह से परेशान भी मत करें। इसके लिए मैं आपको कीमत भी अदा कर सकता हूं अगर आप चाहें तो। फिर तो मैं आपको इसी वक्त गिरफ्तार कर सकता हूं मिस्टर करण। बट ऑफिसर, मैं... मिस्टर करण, एक पुलिस अफसर को रिश्वत देना बहुत बड़ा जुर्म है। देखिए ऑफिसर, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि रिश्वत देना और लेना दोनों जुर्म है। तुम अगर ये बात जानते हो तो फिर मेरे सामने ऐसी गलती क्यों कर रहे हो? ऑफिसर, मैं तो सिर्फ आपका मकसद जानना चाहता था। मेरा मकसद? हाँ ऑफिसर, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता था कि सोफिया के कत्ल की इंक्वायरी कर रहे हैं या मुझे परेशान करने के पीछे आपका कोई और भी मकसद है। लेकिन मुझे खुशी है ऑफिसर कि मेरा सामना एक ईमानदार ऑफिसर से हुआ है। और इसीलिए ऑफिसर, अब मैं आपसे कहता हूं कि मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन अगर समीर ने कोई जुर्म किया है तो उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो भले ही वो मेरा दोस्त हो, लेकिन मैं हमेशा सच्चाई का साथ दूंगा। अगर आपके ऐसे ख्याल है मिस्टर करण तो मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू ऑफिसर। ऑफिसर, समीर के केस में अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत है तो आई एम रेडी फॉर दैट। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके मिस्टर करण। करण भैया, वो ऑफिसर आपसे क्या बात कर रहा था? कुछ नहीं, देख वो समीर के बारे में बात कर रहा था। समीर के बारे में? लेकिन आपका तो समीर से कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर ये ऑफिसर उसके बारे में आपसे क्यों पूछताछ कर रहा था? देव, समीर से भले ही मेरा कोई भी रिश्ता ना हो, लेकिन जिज्ञासा समीर से प्यार करती थी। और समीर ने क्या किया? उसे धोखा दिया, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे कभी भी कानून के शिकंजे से छूटने नहीं दूंगा देव, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और इसीलिए जानबूझकर मैंने उस ऑफिसर को मिलने के लिए बुलाया था। करण भैया, मैं आपसे एक बात कहूं, उस समीर ने जो कुछ किया है गलत किया है और उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन आप उसके मामलों में दखलंदाजी मत करिए, वरना हो सकता है कि इससे आपकी भी बदनामी हो। इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप उससे दूर ही रहिए।
पागल भी कभी कभी मुझे एडवाइस देता है। आप भले इस बारे में कुछ ना कहें, लेकिन बहू ने यह साबित कर दिया है कि जिज्ञासा की जिंदगी आपकी जिद की वजह से बर्बाद हो सकती है, और उसकी होशियारी की वजह से जिज्ञासा की जिंदगी और इस खानदान की इज्जत बर्बाद होने से बच गई। बहू, इसमें होशियारी वाली कोई बात नहीं है, ये तो बस किस्मत की बात है, और बहू की किस्मत बहुत अच्छी है। बुआ जी, बुआ जी, क्या हुआ जिज्ञासा? बुआ जी, कृष्णा भैया को होश आ गया। क्या हुआ देव? तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? मैं कुछ सोच रहा हूँ। देव, कहीं तुम वापस तुलसी भाभी के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? तुलिका, तुमने मुझे भाभी के बारे में सब कुछ बता दिया। अब उनके बारे में सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो क्या सोच रहे हो? करण भैया के बारे में। तुलिका, आज वो एक पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर रहे थे। किस बारे में? समीर के बारे में। समीर के बारे में? देव, लेकिन समीर तो पुलिस की हिरासत में है। हाँ तुलिका, समीर पुलिस की हिरासत में ही है और उसके साथ हमारा कोई संबंध भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पुलिस इंस्पेक्टर करण भैया और समीर के संबंध के बारे में उनसे पूछताछ कर रहे थे। करण भैया ने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की। उसके बाद वो इंस्पेक्टर उनके ऊपर गुस्सा हो गए, तो करण भैया उनसे कहने लगे पुलिस इंस्पेक्टर का इम्तिहान ले रहे थे। फिर क्या हुआ देव? फिर जब मैंने करण भैया से इस बारे में पूछा, तो वो मुझसे कहने लगे कि वो समीर को उसकी गलती की सजा देना चाहते हैं, वो गलती जो समीर ने जिज्ञासा को धोखा देकर की है। एक बात कहूँ तुमसे देव, तुम्हारे करण भैया सबको धोखा दे रहे हैं। हाँ देव, तुम्हारे कृष्णा भैया को तुम्हारे चाचा अकेले मारना नहीं चाहते, बल्कि उसमें करण भैया भी उनके साथ हैं, क्योंकि वो भी तुम्हारी और भैया की दौलत हासिल करना चाहते हैं। लेकिन तुलिका, एक बात मेरी अब तक समझ में नहीं आ रही। अगर भाभी करण भैया और चाचा जी के बारे में सब कुछ जानती थी, तो फिर उन्होंने कभी किसी से इस बारे में कुछ कहा क्यों नहीं? वो इसलिए देव, क्योंकि दीदी जानती थी उनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन तुलिका, तुलसी भाभी पर मुझे पूरा यकीन है। तुम अभी चलो मेरे साथ, हम सबको बता देंगे इस बारे में। नहीं देव, इससे भी कुछ नहीं होगा। हाँ देव, क्योंकि जिस तरह दीदी के पास इस बात का गवाह नहीं था कि चाचा जी कृष्णा भैया को मारना चाहते हैं, उसी तरह तुम्हारे पास भी इस बात का कोई सबूत नहीं है। तो क्या तुम ये कहना चाहती कि मैं इतनी बड़ी बात जानकर भी खामोश रहूं? हाँ देव, क्योंकि अगर तुम अपनी जबान खोलोगे तो चाचा जी तुम्हें भी अपना दुश्मन समझने लगेंगे। इसलिए मैं कहती हूँ देव, अभी तुम खामोश रहो और भरोसा रखो। तुलसी दीदी ने इस घर के लिए इतनी कुर्बानियां दी है, मुझे विश्वास है उनकी कुर्बानियां बेकार नहीं जाएगी। वो एक न एक दिन गुनहगारों को जरूर सजा दिला देगी।
जिज्ञासा? हाँ भैया, मैं आपकी छोटी बहन जिज्ञासा। आपने मुझे पहचान लिया? हाँ, लेकिन मुझे हुआ क्या था? भैया, आपका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वजह से आज पूरे 1 साल के बाद आपको होश आया है। भैया, मैं ये बात माँ, बुआ जी और हाँ भाभी को बता के आती हूँ। मैं बस अभी आई। माँ, भाभी, भाभी, बुआ जी, बुआ जी। क्या हुआ जिज्ञासा? बुआ जी, कृष्णा भैया को होश आ गया। आप जल्दी चलिए। जल्दी आइए बुआ जी। कृष्णा को होश आ गया? हे ईश्वर, तूने मेरी सुन ली। आज कृष्णा को होश आ गया। तूने अपने आशीर्वाद से जो मुझे तुलसी बनाया था, आज उसकी परीक्षा पूरी हो गई। भगवान, हमेशा मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। Do you want a lift? जिज्ञासा! 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 जिज्ञासा, मुझे सब कुछ याद आ गया है, सब कुछ। बुआ जी, जिज्ञासा, मुझे सब कुछ याद आ गया। हाँ भैया, आपको सब कुछ याद आ गया। लेकिन ये क्या, आप हमारी भाभी को तो भूल गए। भाभी? हाँ भैया, हमारी तुलसी भाभी, वो देखिए, वो आ रही है। नहीं जिज्ञासा, ये तुम्हारी भाभी नहीं है। भाभी नहीं? लेकिन भैया, इन्होंने तो कहा कि यही हमारी तुलसी भाभी है और जब से आपका एक्सीडेंट हुआ तब से वो इसी घर में रह रही। ये तुलसी नहीं बल्कि अनामिका है। नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? जो मुझे उसी दिन मिली थी जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन भैया, ये इस घर में हमारी भाभी बनकर रही है और इन्होंने आपकी पत्नी होने का धर्म निभाया है। नहीं जिज्ञासा, इसने मेरी पत्नी होने का कोई भी धर्म नहीं निभाया है। ये कैसे हो सकता है? बल्कि इसने तो फायदा उठाया है, मौके का फायदा, मेरे बीमार होने का फायदा।
इसने सोचा होगा कि अब मैं तो कभी जिंदगी में ठीक होऊंगा नहीं और ये मेरी दौलत पर सारी जिंदगी ऐश करेगी। लेकिन भैया भाभी ने... अनामिका, मैं तुम्हारी सारी असलियत जानता हूं। इससे पहले कि मैं तुम्हें इस घर से निकालूं, तुम खुद ये घर छोड़कर चली जाओ। निकल जाओ मेरे घर से। अरे नहीं छोटी माँ, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे तो पहले से ही शक था कि तुलसी कृष्णा की पत्नी नहीं हो सकती। और छोटी माँ, डैड भी हमेशा यही कहते रहे कि वो एक शातिर और चालाक लड़की है जो कृष्णा की बीमारी का फायदा उठाना चाहती है। और देखो, आज हम दोनों की बातें सच साबित हुई। हाँ करण, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम दोनों की बातें सच साबित हो गई और इससे तुलसी को भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन इतना याद रखो कि कृष्णा के होश में आने से तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान? हमें कैसा नुकसान? क्यों? तुम ये बात भूल रहे हो कि तुमने भी कई बार कृष्णा को जान से मारने की कोशिश की। नहीं छोटी माँ, मैं कुछ नहीं भूल रहा हूं, बल्कि आप ये भूल रही हैं कि हमने खुद कभी कृष्णा को मारने की कोशिश नहीं की। हाँ छोटी माँ, मैंने जरूर जोश में आकर कई बार कृष्णा को अपने हाथों से मारना चाहा, लेकिन थैंक्स टू डैड कि उन्होंने मुझे हमेशा रोक लिया। इसलिए हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन करण, अगर तुलसी ने कृष्णा को तुम्हारी सच्चाई बता दी तो? तुलसी? छोटी माँ, जो खुद इस पूरे परिवार के सामने एक झूठ बनकर खड़ी हो, वो भला किसी का सच कैसे उजागर कर सकती है? नहीं छोटी माँ, तुलसी की बात पर ना तो इस घर का कोई भी सदस्य विश्वास करेगा और ना ही कृष्णा विश्वास करेगा। इसलिए तुलसी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए तुलसी से घबराने की हमें कोई जरूरत नहीं। हाँ, बुआ जी तुलसी का बहुत कुछ बिगाड़ सकती, क्योंकि तुलसी ने बुआ जी की बहुत बेइज्जती की है। और आप तो अच्छी तरह से जानती है छोटी माँ कि बुआ जी अपनी बेइज्जती का बदला लेकर ही रहती है। हेलो। अभी भैया, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे कृष्णा भैया को होश आ गया। लेकिन अभी भैया, कृष्णा भैया ने होश में आते ही हमारी तुलसी भाभी को कह दिया कि वो उनकी पत्नी नहीं है, और उन्होंने भाभी से ये भी कह दिया कि वो इस घर से चली जाए। अभी भैया, आप तो जानते ही हैं कि तुलसी भाभी ने इस घर के लिए कितनी कुर्बानियां दी है, और उसके बदले भैया ने उनके साथ क्या किया। अभी भैया, मुझे यकीन है कि अगर आप कृष्णा भैया को समझाएंगे तो वो जरूर मान जाएंगे। प्लीज अभी भैया, प्लीज उन्हें समझाइए। जो लोग अच्छाई का साथ देते हैं, सारी कायनात उनका साथ देती है। और मैं तुमसे वादा करता हूं, आई प्रॉमिस, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूं। मैंने तो इस परिवार की खातिर अपने परिवार को भी छोड़ दिया था, और वो कृष्णा, जिसकी जान बचाने के लिए मैंने कितनी बार अपनी जान को खतरे में डाला, मगर उसका एहसान मनाने की बजाय कृष्णा ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया।
मेरा मतलब है हमारी बहू तुलसी। हो गई सारी तैयारियां? हाँ? वैसे तुम्हारे लिए मैं टैक्सी बुलाऊं या तुम खुद यहां से चली जाओगी? सॉरी, भूल गई, तुमसे ये पूछना भूल गई कि तुम यहां से जाओगी कहाँ? मेरा मतलब है इस शहर में तुम्हारा कोई अपना घर तो होगा नहीं। नहीं, अगर तुम कहो तो किसी धर्मशाला में तुम्हारे रहने का इंतजाम करा दो। ये फोटो? तो इसका ये मतलब हुआ कि अब भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। बुआ जी, ये कोई चोरी करने की चीज तो है नहीं। हाँ, लेकिन जब ये फोटो तुम्हारी है ही नहीं तो तुमने इसे अपने सूटकेस में रखा क्यों? बुआ जी, मैं इस परिवार के बीच इतने दिन रही तो मैंने सोचा कि यादों के तौर पर इसे अपने साथ ले जाऊं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब इस घर में तुम्हारा कोई अपना नहीं तो इसे अपने पास रखने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। इसे अपनी जगह पर रख दो और जितनी जल्दी हो सके यहां से दफा हो जाओ। रखो इसे। मैंने अपनों को छोड़कर गैरों को अपना बनाने की जो गलती की थी, शायद आज मुझे उसी की सजा मिल रही है।